इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। सीता नदी के उत्तर तट पर, अब विदेश क्षेत्र में सीता नदी आई, सीता नदी का उत्तर किनारा, उत्तर तट पर पुष्कलावती नाम का एक देश है, अभी भी है, वहां परिवर्तन नहीं होता। पुष्कलावती नाम का देश है, उसकी पुंडरीकनी नाम की नगरी है। पुंडरीकनी नगरी में एक मधु नाम का वन है, उस नगरी में एक जंगल, नगर के निकट जंगल, तो जंगल का नाम क्या? मधु नाम का वन है। पुंडरीकनी नगरी में, पुष्कलावती देश की पुंडरीकनी नगरी में मधु नाम का एक जंगल है, वन है। उस मधु नाम के वन में पुरुरवा नाम का एक भील राजा रहता था। भीलों का राजा था, भीलों का सरदार मान लो, मुखिया समझ लो, वो वहां पर निवास करता था। उस वन में भीलों का राजा रहता था। वह बड़ी ही दुष्ट प्रकृति का था, जीवों का शिकार करना उसका रोज का काम था, क्रूर था, अपनी प्रवृत्ति से क्रूर था। उसकी कालिका नाम की प्रधान रानी थी। अब राजा है तो रानियां तो कई होंगी, राजा तो सभी तरह के होते हैं, चक्रवर्ती को भी राजा कहते हैं, तो चोरों को भी राजा हो जाते हैं। अब राजा होंगे तो फिर उनका घर परिवार बढ़ेगा ना। तो उस भील सरदार राजा की कालिका नाम की रानी थी। किसी एक समय ये दोनों शिकार करने के लिए वन में विचरण कर रहे थे। धनुष्बाण अपने साथ में ही है, जंगली अस्त्र शस्त्र साथ में रखते हैं, और दोनों वन में विचरण कर रहे थे। दूर से कहीं अस्पष्ट कुछ आती हुई मुद्रा दिखाई दी, और जब झाड़ियों में से, झुरमुटों में से अस्पष्ट रूप में कुछ आते दिखा तो लगा क्या होगा, अरे कोई बंचर प्राणी है, और भील सावधान हो गया, उसने बाण के लिए धनुष पर लगा लिया। लेकिन जैसे झुरमुटों में से थोड़ा सा और आगे आने को हुआ तो वो शरीर, वो आकृति भीलनी की नजर में आ गई। अरे ये महोदय जिसे शिकार समझ रहे हैं, ये कोई जंगली जानवर नहीं, ये तो कुछ चलते हुए दिख रहे। अरे रुको, कुछ और है, देखो। तो जैसे पत्तों में से निकल करके आए तो मनुष्याकृति दिखी। अरे हाँ, तुमने मुझे अच्छा रोक लिया, ये कौन है? नाथ स्वामिन, मुझे तो ये लगता है कि ये इस जंगल के देवता हैं जो विचरण कर रहे। क्यों? क्योंकि इंसान की आकृति तो दिख रही, लेकिन जैसे इंसान पहन करके, ओढ़ करके घूमते फिरते दिखते हैं, ऐसा तो ये दिख ही नहीं रहे। तो ये तो जंगलों में रहने वाले देवता हैं। अच्छा हाँ, अरे चलो, भीलनी क्या कहती है, चलो इनकी वंदना करें, इनका आशीर्वाद लें, अपने सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और दोनों अस्त्र शस्त्र फेंक करके विनय भाव से आगे बढ़े। नमन किया, महाराज की नजर पड़ी, महाराज जी ने समझ लिया, भांप लिया, ये भव्य आत्मा है, तभी तो इतने विनय भाव से मेरे पास आए। अन्यथा क्रोध आ सकता था, अपशब्द बोल सकते थे। भव्यत्व का भाव इनका जाग रहा है, पुण्य का उदय आ गया है। नमस्कार किया, करुणा भाव से आशीर्वाद दिया। हमारे दुख को दूर करने का उपाय बताओ ना, बहुत परेशान रहते हैं हम, हमारे पास में कुछ नहीं है, कोई जमीन नहीं, कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं, जंगल में रह करके ही भरण पोषण करते हैं, हमारी परेशानी दूर हो। महाराज ने आशीर्वाद दिया। सागर सेन नाम के मुनि महाराज थे। कौन से महाराज जी?
सागर सेन नाम के मुनि महाराज थे। आशीर्वाद दिया, करुणा भाव से देखा, कुछ हमारे लिए कल्याण का उपाय रास्ता, हाँ तुम्हारे लिए भी है। क्या है? देखो बाकी तो सब ठीक है, आपको खान पान में शुद्धि लाना पड़ेगी। धर्म की शुरुआत कहां से की? खान पान की शुद्धि श्रावकाचार से शुरुआत होती है, समय सार से शुरुआत नहीं होती। तुम्हारी आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है, खाने पीने का उसका कोई संबंध नहीं है। जो खा रहे खाते रहो, तुम तो अपनी आत्मा पर श्रद्धान करो, कल्याण हो जाएगा। ऐसा महाराज ने नहीं कहा। नहीं, पहले पात्रता को प्राप्त करो, पहले अहिंसा का संस्कार लो। जब तक तुम्हारे अंदर जीव दया का भाव नहीं आएगा, तुम्हारे धर्म की शुरुआत होने वाली नहीं। हाँ, श्रावकाचार से शुरुआत की। कहां से? आज से तुम जो हिंसा करते हो, इस शिकार को बंद करो। हाँ, इसको बंद करें, जीवों को नहीं मारें। हमारे यहां कोई खेती बाड़ी थोड़ी, दुकान धंधा थोड़ी, हम तो जंगलों में रहने वाले हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको अगर अपना कल्याण करना है तो ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। फिर पेट कैसे भरेगा? तुम्हारे पुण्य से भरेगा, तुम्हारे भाग्य से भरेगा। हिंसा से ही पेट भरता है ऐसा नहीं, अहिंसा से भी पेट भरता है। अच्छा, पेट भरेगा? हाँ पेट भरेगा। जीवों को नहीं मारेंगे? नहीं मारो, बिल्कुल पक्का। आप आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे। और लो, संकल्प धारण करो। क्या नियम लेना है? मद्य मधु मांस का त्याग करो आजीवन। मद्य मधु मांस का त्याग। सोच में पड़ गए दोनों, लेकिन श्रद्धा आ गई, दृढ़ता आ गई, तो दोनों ने त्याग किया। दृढ़ता पूर्वक नियम लिया, हमेशा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। उन दोनों ने मद्य मधु मांस का त्याग किया, जीवन पर्यंत इसका पालन किया। और आयु पूर्ण हुई, और भील अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हुआ। उसके पुण्य योग से, उसके त्याग के प्रभाव से उसे प्रथम स्वर्ग में देव की आयु प्राप्त हुई। प्रथम स्वर्ग में उसका जन्म। अब देखो जीवन उसका कैसा निकला, पुराना। और इस संकल्प से उसने अपने अतीत जीवन को पूरा समाप्त कर दिया, साफ कर दिया, स्वर्ग में पहुंच गया। इस कथानक से ये कहना चाहता हूं कि कथानक तो सत्य और स्पष्ट यही है। अब बहुत सारे मंची कलाकार, उनका भाव बहुत अच्छा रहता है, वो त्याग की प्रेरणा देना चाहते हैं ताकि समाज में त्याग का महत्व मालूम हो। लेकिन महावीर के कथानक में मद्य मधु मांस की चर्चा ना जोड़ करके कौए की मांस की कहानी जोड़ते हैं। और वो कौए के मांस की कहानी एक दूसरे भील के साथ जुड़ी है। उसका नाम खदिरसार भील था। और खदिरसार भील ने एक मुनि महाराज जी से प्रेरित होकर के, बाकी तो नहीं छोड़ पाऊंगा, बाकी तो मैं लेता रहूंगा, लेकिन त्याग की भावना आ गई है, तो महाराज जी ने कहा जो नहीं उपयोग करते उसको छोड़ दो। सोच करके उस खदिरसार भील ने कौए का मांस छोड़ दिया, और वह आगे जाकर के पालन करता रहा, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी में ग्रसित हो गया। और बीमारी में ग्रसित हो गया तो वैद्य ने भी दवाई बताई, तो उसी के साथ बताई। उसने दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दिया, ग्रहण नहीं किया, उसी में मरण हुआ। वह भी स्वर्ग में जाके देव बना और आगे चल करके सम्राट श्रेणिक बना। ये कहानी खदिरसार भील की है, जो श्रेणिक के कथानक से जुड़ी है। श्रेणिक पुराण में आप पढ़ना। लेकिन चूंकि कौए मात्र का मांस छोड़ने से ये हुआ वैसा हुआ, इस कहानी को महावीर भगवान पुरुरवा भील से जोड़ करके मंचों पर आज बहुतायत सभी कलाकार दिखाते हैं। अगर वो दिखाते भी हैं
तो उसमें से आपको सारांश ये ग्रहण करना है कि किसी न किसी रूप में त्याग का इतना बड़ा महत्व है। लेकिन मैं समझता हूं तीर्थंकरों के कथानक का जो सत्य है और जो कथानक का भाव है उसे अगर दिखाया जाए और उसी में फिर ये भी जोड़ करके कि एक भील ने ऐसा छोड़ करके भी ये पद प्राप्त किया, तो त्याग की महिमा भी आ सकती है और तीर्थंकरों का कथानक भी जो शास्त्र में लिखा गया है वो यथावत सबके सामने आ सकता है। इस तरह से बंधुओं, अतीत के आंगन में पहला संदर्भ पुरुरवा भील का, इस भाव से मैं बताया रहा हूं आपको कि देखो दुनिया को रास्ता दिखाने वाले एक गुरुवर, एक मुनिवर भी जंगल में, जंगल के घनेपन में भ्रमित तो हो गए। उन्हें अपने मुक्ति का मार्ग पूरा मालूम था, लेकिन पांव पांव आगे बढ़ने के रास्ते में वो भी भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए। अरे ये पगडंडी अब कहां से गांव मिलेगा। और वह जब रास्ता भ्रमित हो रहे थे, भूल रहे थे, तो किसने रास्ता बताया? जंगल में रहने वाले भील ने रास्ता बताया। एक भटके हुए प्राणी ने क्या, एक भटके हुए प्राणी ने गुरुवर को रास्ता बताया। और जब थोड़ा सा जंगल से निकलने का रास्ता उस भील ने बता दिया, तो गुरुवर ने संसार से निकलने का रास्ता ही भील को बतला दिया। भील ने तो केवल जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया, लेकिन संसार के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता किसने बताया? भील ने। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि गुरु तो रास्ता बताते ही बताते हैं, हम लोगों को बिहार आदि में श्रावक भी रास्ता बताते हैं। एक दूसरे के रास्ता बताने से एक दूसरे निर्बाध रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ को और आगे यथा समय आपके सामने रखा जाएगा। ऐसे वे महावीर स्वामी हम सबके लिए नयन पथगामी बने। ऐसे महावीर भगवान हमारी श्वास श्वास में, श्रद्धा में, हृदय में, भावनाओं में निरंतर वास करते रहें। भगवान महावीर स्वामी का कथानक आनंदकारी रहेगा, आपको एक जीवन और दर्शन से जोड़ेगा। ऐसे महावीर भगवान के कथानक पर पहुंचने के पहले अतीत के आंगन आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनने हैं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की। पिछले दिनों में हम सभी जिन शासन के अंतिम प्रवर्तक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित हुए थे, भगवान महावीर स्वामी का व्यक्तित्व और कृतित्व केवल आपके अपने देश में ही चर्चित नहीं है, बल्कि 7 समुंदर पार दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी रूप में महावीर भगवान को याद किया जाता है। उनके विचार, उनका जीवन, उनका तत्व दर्शन दुनिया में विख्यात है। विश्व शांति के सूत्रों में जो स्थान भगवान महावीर स्वामी के विचारों का है, महापुरुषों के विचारों का जो स्थान विश्व शांति की स्थापना में रहता है, वो सामान्य लोगों के विचारों में नहीं। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में हम सबके नयनों में निवास करें, हृदय में, श्वास श्वास में निवास करें। आने वाले दिनों में निर्वाण का संदर्भ जुड़ेगा।
लेकिन उस निर्वाण के संदर्भ के पहले हमें उनके जीवन के निर्वाह के बारे में भी जानना है और उनके जीवन के निर्माण के बारे में भी जानना है। अगर हम किसी के जीवन से उसके निर्वाह और निर्माण के बिंदु को एकत्रित ना कर सकें तो परम निर्वाण के बिंदु भी हमारे लिए सार्थक नहीं हो पाएंगे। ये तो दुनिया में सबके साथ लगा है, निर्वाह और निर्माण सबके साथ लगा है। निर्वाह क्या कहलाता है? रोजमर्रा का जीवन, रोटी कपड़ा और मकान। अभी महाराज जी ने बताया ना सब बहुत अच्छे से, और हाय हाय हाय। इसके अलावा और क्या है? कितना ही मिले, कहीं से भी मिले, जितना सोचा उतना भी मिल जाए तो उसके बाद भी कुछ और मिल जाए, एक भाव रहता है। चाय तीनों ने पी, लेकिन एक ने कप सीधा रखा, एक ने उल्टा रखा, एक ने ये लिटा करके रख दिया। इसका मामला क्या है भाई? इन लोगों का क्या ये विचार कर रहे हैं? तो सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, समझदार अनुभवी, तो कहने लगा कि इसका अर्थ हम लोग समझ गए, अब हम बताते हैं बच्चों तुम्हें। जो सामने वाला है ना, जिसने कप सीधा रखा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अभी और चाय की आवश्यकता है, अगर आ जाए तो फिर चालू हो जाए। सीधा रखा मतलब उसे और जरूरत है। दूसरे ने पलट करके रख दिया, मतलब उसने अपना समापन कर दिया, अब आ भी जाए तो उसको जरूरत नहीं है। बोले ये बात तो समझ, ये तीसरा वाला क्या कहना चाहता है? बोले इसी में तो सब रहस्य भरा हुआ है। बोले क्या? बोले ये कहना चाहता मिल जाए तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक। एक तो हो गई अपनी, वो तो अंदर गई, अब आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। अगर आई तो सीधा कर देंगे और नहीं आई, उम्मीद ही नहीं है तो जाते जाते उल्टा करके। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। अब ये सब क्या है? संसार की दशाएं, मन की दशाएं हैं जो मानव के मन की समीक्षा और मीमांसा करती हैं। ये निर्वाह है, रोटी कपड़ा और मकान लगा हुआ है, चलता रहता, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता। लेकिन इस सबके बीच में अगर कोई कुछ करना चाहे और अच्छा करना चाहे तो निर्वाह में से निर्माण करना कठिन है भैया। हाँ, कोई दीवार खड़ी करना बहुत कठिन होती है, बिल्डिंग बनाना बहुत कठिन होती है, बने बनाए को गिराना तो आसान होता है। उसमें क्या मेहनत करना? दीवार बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए इंजीनियरों की जरूरत होती है। अब बनी बनाई दीवार गिरानी है तो बस उठापटक करना शुरू कर दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।